को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। एकाग्रता पूर्वक मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जो प्रसंग जारी था आज मैं वो नहीं ले रहा। आज के दिन, केवल आज के दिन, कई मेरे सज्जन पुरुष, मेरे भाई, मेरी माताएं और विशेषकर पढ़ी लिखी बेटियां किसी के कहने पे आ जाती हैं। भाई भी किसी ने रिकमेंड कर दिया तो तशरीफ लाते हैं। जो पहली बार जीव आता है, हैरानगी हो जाती है, इतनी बड़ी जनता का यह आने का अभिप्राय, मैं इसी को ही ले रहा हूं। मैं जनरल रूप में आप सबसे धार्मिक बात करूंगा। एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना, भगवान मुझे शक्ति दे और मैं आपकी इस जिज्ञासा की पूर्ति कर सकूं। ऐसे धर्म स्थानों में हमारे आने का उद्देश्य क्या है? ऐसे स्थान क्यों हमारे देश में बने तो किसी और मतलब के लिए थे। आजकल वो बात ही नहीं रही, पर फिर भी बीज का नाश तो नहीं होता, सत्य बना ही रहता है। लीजिए, मैं कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूं। ऐसे स्थानों का अभिप्राय क्या, ऐसे धर्म स्थानों का क्या मतलब, जहां जनता इतनी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक तशरीफ लाती है। लीजिए, भगवान ने मेरे सज्जनों और मेरी देवियों संसार को बड़ा विचित्र बनाया है। अब एकाग्रता पूर्वक श्रवण करके जाए, जिनके ये प्रश्न है, बड़ी एकाग्रता से और बाकी सबके सब ध्यान से सुनना। ये संसार बड़ा विचित्र है, विलक्षण है। मुझे ये भी तो बता देना होगा कि विचित्र कहते किसी है। वो प्रयोग तो आप करते, या तू बड़ा अजीब है, तू तो बड़ी निराली सी है। बोलने को तो ये शब्द आप बोल जाती है और बड़े झुंझला के बोलती, तो कैसी निराली है, या तू बड़ा अजीब सा आदमी है, यूं बोल जाती है। इस तरह यार कभी इसी टोन से ये भी कहा करो, ये संसार तो बड़ा विचित्र है। क्या मतलब? आपने किस सेंस में कहा था अपने दोस्त को तो बड़ा विचित्र है? मैं बताता हूं। जब हम संसार को विचित्र या विलक्षण कहती हैं, उसका मतलब क्या? जो बदल जाए। पहले हम किसी और रूप में संसार को लेती हैं। याद रखिए, मैं एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल बात सबको बता रहा हूं। हर एक व्यक्ति के मन में जिसके वो संपर्क में आता है, एक धारणा बन जाती है। हर नारी के मन में जिसमें आपका संपर्क, जिसके साथ आपका उठना बैठना, लेना देना, व्यवहार करना है, एक धारणा बन जाती है, एक कन्विक्शन बन जाती है। धारणा कहूं, कन्विक्शन अंग्रेजी बोल दूं, अपनी राष्ट्रीय शब्द और पकड़ू, मान्यता। जिनके साथ आपका उठना बैठना व्यवहार है, आपके मन में उनके प्रति कुछ मान्यता है। मान्यता, ये ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे हैं।
ये जो मेरी सखी है ना ऐसी है, ये आपकी अपनी धारणा है, ऐसी है या नहीं है ये तो मैं जाने भगवान, पर आपने अपनी धारणा या मान्यता ऐसी बना ली। अच्छा, इस तरह शादी होती है तो हम चंद देर रहते श्रीमान के पास, श्रीमान जी मेरे ऐसी गए, श्रीमती मेरी ऐसी गए, ऐसी है, वैसी है, ऐसी वैसी हम समझ लेती है। चंद दिनों के बाद हमारी धारणा को चोट लगती है। ओ मेरी नेक देवियों, हमारी मान्यता को चोट लगी, मान्यता को चोट लगी। इसी में बोलना चाहूं तो ये मेंटल एक्सीडेंट है। ये जो सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं ये शारीरिक टक्करें हैं, शारीरिक टक्करें जिसमें सिर फूट गया, हड्डी टूट गई, कोई और नुकसान हो गया, अंदर कोई ऑर्गन खराब हो गया, ये शारीरिक टक्करें। और मानसिक टक्कर क्या होती है? जब हमारी विचारधारा किसी के प्रति ऐसी जा रही हो और आगे उसके उलट हो जाए, ये मन की टक्कर। हियर इज मेंटल एक्सीडेंट। ध्यान देना मेरे सज्जनों, ओ मेरे देश के धार्मिक देवियों, इसे हम कहेंगे मानसिक टक्कर, या अंग्रेजी बोलूं मेंटल एक्सीडेंट। मेंटल एक्सीडेंट। अच्छा, आपकी धारणा को चोट लगी, आपकी मान्यता को चोट लगी, क्योंकि आप तो उसके प्रति कुछ और सोच रहे थे मिस्टर शर्मा वर्मा, लेकिन चंद दिनों के बाद उसने आपकी धारणा को पूरा नहीं किया, वो किसी और प्रकार का व्यवहार करने लगा। इसके आप अपने मानसिक विचारों को एक्सप्रेस करेंगे, तू बड़ा अजीब है, तू तो बड़ी विचित्र है। हाँ, इसी तरह हर एक को यह कड़ा तजर्बा आज होता रहता है, ये संसार बड़ा विचित्र है, या कि कोई भी चीज हमेशा आपके मुताबिक नहीं रह सकती, चाहे माता जी है, चाहे पिताजी है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, कितना नजदीकी रिश्ता कह रहा हूं, चाहे आपकी श्रीमती है जो आपका आधा अंग माना जाता है, चाहे आपके श्रीमान है जो बिल्कुल आपके बेटर हाफ है, हाँ, और तो और चाहे आपका अपना शरीर है, चाहे आपका अपना विचारों का भरा हुआ मन है, चाहे आपकी बुद्धि है, अच्छा, आपके मुताबिक हमेशा नहीं रह सकते। इसी को ही संसार कहते हैं, जिसमें तब्दीली आती चली जाए, टाइम टू टाइम हमारी मान्यता को चोट लगाती हुई परिवर्तन आए, इसे संसार कहती है। किसी मेरी बेटी मेरे भाई को ये शब्द गवारा ना हो तो मेरी झोली में डाल दो, मैं हाजिर। आप जितना इस पर विचार करेंगे उतना ही एग्री किए बिना रह नहीं सकते। आप स्वीकार करोगी मेरी बेटी, संसार आपकी मान्यता के अनुसार नहीं रह सकता। इसलिए हमने भूल की, हमने पहले संसार को सही समझना था। या मैं अपने ईष्टदेव के चरणों में प्रार्थना क्या करता हूं, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तब संसार के बारे में उसे सही रूप में समझाया जाना चाहिए, उसे समझा संसार का स्वरूप क्या है। रूप और स्वरूप में क्या अंतर है? रूप तो होता है जैसे आप मेरी शक्ल देख रही हैं और मैं आपकी शक्ल देख रहा हूं, ये तो होगा रूप, अपीयरेंसेस। बेटे ये विशेष प्रकार के दो प्रकार के रूप होती हैं, एक लॉन्ग फेस, एक राउंड फेस। एक सब्जी वाला बैंगन लंबा, एक भरथे वाला बैंगन गोल। बैंगन भी दो प्रकार के होते हैं ना, एक लबूतरा और एक बिल्कुल गोल। हाँ, तो शक्लें दो प्रकार की, रंग भी दो प्रकार के, एक गंधमी और एक बिल्कुल शुक्ल पक्ष जैसा अर्थात सफेद। अच्छा, ये तो मार का रूप हुआ। इंसान ने यहां बड़ी बुरी मार खाई कि रूपों को इसी रूप में समझ लिया। हालांकि आप ये नहीं है जो शक्ल नजर आ रही है, ये कद नजर आ रहा है, ये आप पढ़े लिखे हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आप क्या हैं? आपके कृष्ण गीता जी बताती हैं
इंसान के रूप को ना देखो, इंसान के स्वरूप को देखो। स्वरूप अर्थात आपका रियल एस्पेक्ट। स्वरूप, विट इज स्वरूप? रूप नहीं, रूप तो ये नजर आ रहा है, हमारा रंग, हमारा रूप, हमारा कद, ये, पर ये हम नहीं है। हम स्वरूप है। क्या? हम अंदर क्या है? जो हमारा अंदर विचार है, प्लस आदात है, प्लस हमारे इरादे हैं, वही हमारे विचार, अच्छा हमारी आदात प्लस हमारे इरादे, ये हम है। चौथा उद्वेग भी ले लो, इमोशंस। इंसान ये है, विचार, अच्छा बाबा, आदात, इरादे, उद्वेग। उद्वेग का मतलब ये काम, ये क्रोध, ये लोग, इसका एक शब्द आता है उद्वेग, जो जीव को ऊपर ले जाए। काम आया तो हम नॉर्मल न रहे, क्रोध आया, मोह आया, लोभ, तो हम अपने सामान्यता खो जाते हैं, हम अपनी नॉर्मेलिटी को खो जाते हैं। वाह, ये हम है, इसको स्वरूप बोलते हैं। तो इसमें परिवर्तन होता ही है। तो जब ऐसे स्थानों पे हम आते हैं, मतलब विषय कुछ और न चला जाए, मैं इसलिए मैं आपके प्रश्न में रहता हूं। ये स्थान क्या है? ये इंसान को संसार का सही रूप बताते हैं कि भगवान ने संसार को बनाया। संसार है क्या? ध्यान देना जिन्होंने प्रश्न किया, और वो सारे बाकी भी ऐसे स्थान हमें ये बता देते हैं कि ये जिस संसार में हमारे सूर्य उदय से अस्त तक गुजर जाता है, वो है क्या? तो जिसने सृष्टि बनाई, उसने ये सारे नियम गीता में प्रकट किए हैं, जो आपको कईयों को पढ़ने की फुर्सत कोई नहीं या रुचि कोई नहीं। और बिना नियम को जाने हुए इंसान संसार को सही समझता नहीं, इसलिए धोखे में आ रहा है। लाजमी तौर पर हमें संसार के विषय में गीता के माध्यम से जरूर नहीं, अनिवार्य रूप से जानना चाहिए था। अगर हम, जैसे मेरे गुरुदेव कहा करते हैं, अगर हम तिजारत का सवाल निकालना चाहते हैं, बेटी अगर आप तिजारत का सवाल, इंटरेस्ट का सवाल निकालना चाहती है, तो इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है। एक आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सामान्य ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों के निकालने के तरीके भी अलग अलग है, आप सब जानती हैं, आप सब पढ़े लिखे। सामान्य ब्याज का तरीका कुछ और है निकालने का, चक्रवृद्धि को उसके अंदर ही ब्याज मिलके फिर उस पर सूद लगना, सूद दर सूद, इसी मतलब चक्र वृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका तरीका कुछ और है। सामान्य ब्याज का तो उतना ही लगना है, इतनी असर रकम इतनी थी, हाँ, उस पे 6 महीने का इतना सूद लग रहा था, हाँ, तो 2 सालों कितना लग गया। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो बीच में जमा करना पड़ेगा, तो तरीका और है, बिल्कुल। तो पहले जब सवाल आता था ब्याज का, तो हमें बार बार कहा जाता था, अरे जुल्म ना करना अपने पर, पहले समझो सवाल है क्या ये सामान्य है या चक्रवृद्धि है। बड़े स्टूडेंट गलती कर जाते थे, उसका तरीका और है, उसका तरीका और है, बिल्कुल। इसी तरह जब मैं और आप जगत में आए थे, सबसे पहले इंसान को बताना था ये संसार सामान्य है, ये चक्रवृद्धि है। हर एक व्यक्ति अपने ख्यालों की, अपने क्या क्या भ्रांतिपूर्ण ख्यालों की दुनिया में रहता। हाईजा इंसान ने बड़ी मार खाई, बड़ी मार। मेरी बेटी चाहे हम बहुत पढ़ लिखे पर पढ़ाई उसको क्या करें, वो तो सिर्फ हमें कमाना सिखा देगी। आजकल की जो पढ़ाई है, हम 4,000, 5,000, 10,000 रुपया पर मंथ अपनी सैलरी ले लेंगे बस, पर हमें ना तो अपने बारे में पता है और ना ही संसार का स्वरूप पता है। तो ऐसे स्थानों, मुबारक ऐसे स्थान जो हमें असलियत बता देते हैं। देखिए अपनी, अच्छा हम है ना किसके अंदर, संसार के अंदर, संसार की। ये स्थान क्यों बनाए व्यास जी ने, इन स्थानों का उद्देश्य क्या था, अपनी असलियत जानना। अच्छा बाबा, और ये शरीर जिसके अंदर रहता, सहता, उठता, बैठता, खाता, पीता, अर्थात प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करता है, उसकी भी जानकारी सही रूप में कर ले।
बड़े अफसोस की बात है, हमने शादी करनी होती है तो कितनी जानकारी करते हैं। आजकल तो अजीब वक्त लेगा, बायोडाटा बन जाता है। बायोडाटा क्या मतलब? जिस घर के हम जाना तो उसकी सारी डिटेल लेती हैं, यहां तक कि उनकी बहनों की वो क्या करती हैं, भाई क्या करती है, उनके पिताजी क्या, उनकी माँ कैसी है, चाहे वो गपशप मारते जा रहे हैं, रिलीजियस लेडी है, होमली है, ये है, वो कर देंगे सारा डाटा। जरा सा भी कहीं जाना हो तो सारी डिटेल। लेकिन जन्म लेकर हमने संसार की डिटेल नहीं, संसार का बायोडाटा की हम परवाह नहीं करते। वो ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे धार्मिक स्थान का मतलब क्या? चार दीवारी का नाम धर्म स्थान नहीं, भगवान की मूर्ति लगी, भगवान की कसम मूर्ति का नाम धर्म स्थान नहीं होता, बल्कि जिसकी मूर्ति लगाई है उसके सिद्धांतों का नाम धर्म स्थान है, जिसकी आपने पावन मूर्ति स्थापित की है। आजकल हम इतने हिंदू लोग बुद्धू बन गए, गया प्रणाम किया, परिक्रमा की, प्रसाद लिए चला। ये नहीं पता कि जिसके आगे मैं मत्था टेक रहा हूं इनका सिद्धांत क्या है। मैं किनको मत्था टेक रहा हूं? भगवान को। तो भगवान ने कहा क्या, ये कोई नहीं विचार करता। कोई मेरी पढ़ी लिखी बाबा तो आजकल जाते ही कोई नहीं मंदिरों में, तो जाने चाहिए भी नहीं। अगर सिर्फ मत्था टेक के आ जाना है तो नो यूज एट ऑल। अगर तीर्थों में नहा के आ जाना, नो यूज एट ऑल। तीर्थ में जाके जाते इस तीर्थ, ये तीर्थ क्यों बना, या पर कौन महात्मा थे, उन्हें कौन क्या तप किया, और तप करके उनको क्या सिद्धि मिली, ये जानना था। और वो सिद्धि मैं भी अनुभव करूं, then it was very useful and fruitful so far that तीर्थ is concerned। लेकिन हम तो गए स्नान करके आ गए, चल, इससे तो एक पैसे का भी लाभ नहीं होता। वहां जाके इंक्वायरी करनी थी, जिस तीर्थ पर गए, तीर्थ कैसी बना। तीर्थ नाम पानी का नहीं होता, तीर्थ नाम स्थान का नहीं होता, तीर्थ नाम होता है तप का, जप का, शक्ति का, जिसने वहां पर पैदा की, उस स्थान को सैचुरेट किया। अब ये तो कोई जानता ही नहीं। अंधाधुंध मेरी माताएं जाती हैं, वह कपड़ों समेत गिन गिन के मारे गोते। परमात्मा करता गोते मारने से ही हमारा कल्याण हो जाता। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हम बेवकूफ बन के जाते हैं, बेवकूफ भी बन के लौटते हैं। वरना होना क्या चाहिए था, काले बन के कौवे की तरह गए थे, हंस की तरह वापस आना था। किसी को इतराज हो तो खड़े हो जाओ, बेशक अटैक करो मेरे पर पूरा पूरा। आपका हिंदू धर्म पुकार के कहता है, इंसान कौवा बन के जाता है, नेगेटिव क्वालिटीज लेके जाता है। आना चाहिए था सफेदी लेकर के। नेगेटिव क्वालिटी लेके गए, नेगेटिव क्वालिटी लेके आए, क्या गेनी क्या हुई? एक धारणा बना रखी है धर्म स्थानों में जाने से या तीर्थ में जाने से, ये तीर्थ तार दे, तारयती इति तीर्था, हाय, जो जीव आत्मा को तार के रख दे उसे तीर्थ कहती है। ऐसे स्थानों का मतलब क्या, यही आपका प्रश्न है। हाँ, अपनी असलियत जानना, अपनी रियलिटी को पहचान करना, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, ये नहीं। संसार में तो यही होता है, मैं नारी हूं, मैं नर हूं, मैं फलाने का लड़का हूं, मैं इतना पढ़ा हुआ, मेरी इतनी सैलरी है, मेरा इतना कद है, मेरे इतना रूप रंग है। समाज में तो ये गुजर जाएगी ये बात। ये बड़ी भारी होती है भूल, जो समाज में हम सिर्फ इतना ले लेते हैं। लेकिन ये ऐसे स्थानों का मतलब यही था जो व्यास जी ने बनाए, कि यहां आकर के हमें पता लगे कि नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं इरादा हूं। जो मेरी बुद्धि में इरादा है मैं वो हूं, जो मेरे मन में विचार है मैं वो हूं, जो मैं कर्म करके आदत बना ली है मैं वो हूं, और जो मेरे में उद्वेग उठती है मैं वो हूं। ऐसे स्थानों के शेर थे, ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों। ऐसे स्थान में बताया करते थे व्हाट माई रियलिटी इज, वेदर आई एम गोइंग टू नेगेटिव साइड और आई एम गोइंग टू पॉजिटिव साइड। हाय हाय हाय, ध्यान देना मेरे बच्चों। मेरे जैसे जो पूरे रूप में फिदा हो गए, सबके ऊपर तो कोई कारण है। इसके बिना तो मिट्टी पलीत है, इंसान की मिट्टी खराब है। तो ये स्थान बताते थे हमें अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी। हाय, मैं डरता हूं ये बोलता हूं पर्सनैलिटी। आजकल कलयुग ने इतनी मत मार दी कि हम पर्सनैलिटी को इतना ही बोलते हैं। कदो क्या मत बेटी, ओए
फ्रॉम टिप टू टो, अर्थात नख से शिख तक, नख हो गया नाखून, नीचे अंगूठा, और शिख होगी चोटी। हम अपनी पर्सनैलिटी इतनी बोलती है, फ्रॉम टिप टू टो, नख से शिख तक मेरी ये पर्सनैलिटी है, ऐसी मेरा सेहत है, ऐसा मेरा चेहरा है, हाँ ऐसे मेरा रूप है, इसको बोलते पर्सनैलिटी तो अच्छी है, फलानी की पर्सनैलिटी है। बेटी ये पर्सनैलिटी नहीं होती, पर्सनैलिटी ऑलवेज लाइज विद इन। इंसान की पर्सनैलिटी को अपने भाषा में बोलेंगे व्यक्तित्व, व्यक्तित्व उर्दू में बोलेंगे इंसानियत। इंसान की इंसानियत कहां है? उसके अंदर, उसके अंतःकरण में। हर वह मेरे धार्मिक देश के अंदर भी यह रहने वाली बिल्कुल भूल गए, इसलिए जलील हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रही है। गीता कृष्ण आपको बार बार कहती है, बार बार कहती है, जो अपने बारे में नहीं जानेगा क्या 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 गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। उनको शरीर गम, उनको मानसिक गम, उनको पारिवारिक गम छोड़ेंगे। बड़ा जरूरी था इंसान को अपने बारे में जानना। और नेक जीवो, ओ मेरे बुजुर्गों और खासकर जितने जवान आए बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं और मेरी पढ़ी लिखी सारी बेटियां आई बैठी हैं, जान से जानो मैं मेरी व्यक्तित्व क्या है, सही रूप में मेरी पर्सनैलिटी क्या है। ये पर्सनैलिटी नहीं लगे आग, इससे तो आग भी आग आग लगनी और कल भी आग लगनी। इसके अंदर क्या है? आहा हा हा, आहा हा हा। थोड़ी सी रियलाइज करना, ये स्थान ये बताते थे। इसके बाद ये किस जगह है, जैसा भी ये इसका व्यक्तित्व है, ये कहां रहता है संसार में, तो फौरन इंक्वायरी करो संसार क्या है, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाय कोई नहीं बताता, स्कूलों में कॉलेजों में माताजी पिताजी अपने ब्राह्मण का एक नया पैसा भी दान लेने का हक नहीं था। ओ ब्राह्मणों क्यों अपनी मिट्टी पलीत करके अपना भट्टा बिठाई जा रहे हो? एक नया पैसा भी दान लेने का हक नहीं था बाबा जी, जब तक कि वो हमें ज्ञान न देते। ज्ञान देने के बाद फिर कुछ उदर पूर्ति के लिए, शरीर निर्वाह के लिए प्लस परिवार निर्वाह के लिए कुछ ले लेते। ओ मेरे भारत, ओ मेरी धर्मभूमि भारत और धर्मभूमि भारत के गुरुओं ब्राह्मणों, तब ये धर्म था ज्ञान दान लेने का, जब हमें बताती, कुछ ज्ञान देती, कुछ हमें अपनी पहचान करवाते, कुछ संसार की पहचान कराते। जो अपना शरीर संसार में रह रहा है वो उसकी पहचान, सिर्फ अपनी पहचान होगी, गलत। क्या ये मैं यहीं तक रहता हूं? मेरी बेटी सुनो मेरे भगवान की बात, सुनो। आपने प्रश्न करके मुझे छेड़ दिया। ऐसे स्थानों को क्या मतलब होता है? असलियत की पहचान करवाना, अपनी असलियत, संसार की असलियत, परमात्मा की असलियत, इन तीनों की पहचान कराना। ऐसे चार दीवारी का मतलब होता था मंदिरों का, टेम्पल्स का, हॉली प्लेसेस का, तीर्थों का, महापुरुषों का, गुरुदेव जी का, जितने भी सेंट्स होते थे, हाली पर्सन होते थे, उनका मतलब ही यही होता था। आजकल कल युग ने बिल्कुल ही पासा पलट के रखा। आजकल दुकानदारियां बन के रह गई। सुनो ना बात, तो ये शरीर कहां रहता है? संसार में। संसार क्या है? संसार की असलियत को जानना, संसार की असलियत, संसार का स्वरूप, संसार का स्वरूप क्या है? संसार का स्वरूप, हां, अर्थात इसका स्वभाव क्या है? जैसे हमारा अपना स्वभाव देख रहे, मेरा स्वभाव, इंसान क्या है? उसकी अपनी नेचर, हिज ओन नेचर इज इक्वल टू मैन। बेटी निजी स्वभाव को व्यक्तित्व कहती है। निजी स्वभाव जो हमारा अपना स्वभाव है, कि वो ही हमारा व्यक्तित्व है। तो फिर संसार का स्वभाव क्या है? नहीं बताया गया हमें। हर एक व्यक्ति, मैंने अभी भी कहा था, अपनी धारणा से ही दूसरे को देखता है। हर एक मेरी बेटी, मैंने अभी भी कहा था, मेरी बेटी भूलना नहीं, जब हम व्यवहार में आती है, क्यों बाबा कोई जरूरी है?
इसके बारे में जानना। क्या कहते हो? संसार के बारे में जानना कोई अनिवार्य है? अनिवार्य के बाद भी कोई और शब्द हो सकता है, अपरिहार्य है। क्यों? क्योंकि ये शरीर क्या है? सामाजिक जीव है बेटी, ये शरीर सामाजिक जीव है। क्या समाज के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है। इसे पवन चाहिए, इसे जल चाहिए, इसे सूर्य चाहिए, इसे धरती के ऊपर चाहिए, दुख सुख में कुछ साथी चाहिए है। ये एक दिन तो क्या, एक घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। इसे श्वास लेने के लिए ये आपका प्राण चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए जिसे हम ऑक्सीजन बोलती है। और हमारी जो अंदर से हवा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इन वृक्षों को चाहिए। जितने भी बृहस्पति वर्ग है, इन सारे इनको चाहिए। आहा, वी आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर। बेटी अब अलग नहीं है, जैसे एक एक अंग हमारे शरीर के साथ कनेक्टेड है, संबंधित है, इस तरह एक शरीर सारे समाज की एक कड़ी है। आहा, तो इस सारा समाज क्या, एक बहुत बड़ी लड़ी, और उसमें आपका छोटा सा शरीर एक कड़ी। कड़ी कड़ी से तो लड़ी बनती है। लिंक इनटू लिंक बिकम ए वेरी गुड चेन। हाँ, ओ मेरी बेटी गीता कृष्ण क्या कह रही है? हम सब छोटी छोटी क्या है, कड़ियां हैं, और एक कड़ी ऊपर एक कड़ी के साथ मिली हुई है, नीचे एक कड़ी के साथ मिली हुई है, करेक्टेड। एक शरीर मां के साथ मिला हुआ है, मां पिताजी के साथ मिली हुई है, पिता अपने बच्चों के साथ मिला हुआ है, बच्चे अपने स्कूलों के साथ मिले हुए हैं। हाँ, स्कूल अपने टीचरों के साथ मिले हुए हैं, टीचर अपने परिवारों के साथ मिले हुए हैं। उनमें कोई रोगी होते तो डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, डॉक्टर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और बड़े बड़े तजर्बाकारों के साथ मिले हुए हैं। बड़े बड़े तजर्बाकार रिसर्च स्कॉलर बन के दवाइयों की खोज और कर रहे हैं। और व्हाट ए वंडर, एक इंसान कितनों के साथ कनेक्टेड है। इसलिए कहा जाता मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ध्यान देना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशियबल बीइंग। वेरी गुड। नहीं जिंदा रह सकता ये समाज के बिना। इसलिए परमात्मा ने हमें पाठ पढ़ाया, 2 दिन आराम से कैसे कहते हैं, एक दूसरे को करो साझेदार। आप उनकी काम आ जाओ, लाजमी तौर पर प्रतिक्रिया रूप में, रिएक्शन रूप में वो आपके काम आएंगे। बेटी तो नहीं जिंदा रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। आहा, उधर देखिए कृष्ण गीता में कह रही है, कर्म छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरी बदन का। अगर तू ये नियम तोड़ देगा, तेरा शरीर भी जिंदा नहीं रह सकता। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसमें कोई इनकार वाली बात ही नहीं। तो फिर जिस आपके हमें संसार की जरूरत ही क्या है? बेटी जरूर जरूरत पड़ती है। सामाजिक प्राणी हो आप, सामाजिक प्राणी, समाज में रहेगा। अच्छा, तो फिर बजाते खुद इसका स्वरूप क्या है? क्योंकि मैंने कहा फिर सूर्य उदय से अस्त तक इसके साथ संपर्क करना पड़ेगा। समाज इससे, हाँ समाज कह लो या संसार कह लो, इसके साथ संपर्क करना होगा, इसके साथ कांटेक्ट करना होगा। नहीं रह सकते आप। हाँ, तो जिसके साथ सूर्य उदय से अस्त तक इतने घंटे हमने कांटेक्ट करना है, उसके बारे में जानकारी करें। सारी जिंदगी गुजारनी है आपके लड़के ने, कितनी जानकारी करते हो नए घर की? सारी लड़की ने सारा जीवन काटना है, तो जिसके साथ मंगनी करना चाहते हो उसकी कितनी इंक्वायरी होती है? मैंने यहां तक सुना है आप लोगों से, आप लोग भेष कपड़े बदल करके गली मोहल्ले में जाती हैं। एक मोहल्ले में गया जहां वो लड़की रहती है, और सब्जी वाला रेडी वाला होता है, उससे पूछती फलाने घराना कैसा है? क्यों? हमें रिश्ता करना है भाई साहब। ये कैसे? ये कुछ हमें तो इतनी जानकारी है। फिर किसी और मोहल्ले वाले से पूछूंगी। यानी इतनी इंक्वायरी करने के बाद ये उन्होंने हमें बायोडाटा दिया, बकवास तो नहीं, झूठ तो नहीं, ये तेरी से सब्जी खरीदने आती है,
लो देखो कितने होशियारी से काम लिया आपने। ये तुझे रोज इन गली में आता है, कोई इनका घर वाला सब्जी लेने आता है? बहुत कम। क्यों? ये तो अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं। हाय, इन तो लिखा हम तो जो है क्या 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 क्या, हम तो टीटोटालर एक अंग्रेजी शब्द है मेरे बच्चे, हम तो टीटोटालर है। टीटोटालर साध वैष्णव, इन तो बैरटे में टीटोटालर लिख दिया। इतना बड़ा संसार में कार्य चल रहा है, इतना बड़ा कार्य। अपने घर में छोटा सा कार्य चलता है। ये बोलते हुए मुझे पिताजी की गृहस्थी याद आती है। कितने तरीके से पिताजी ने अपनी गृहस्थी चलाई। इस तरह आप भी कुछ तरीके से चला रहे होंगे। छोटा सा परिवार है आपका, 2 लड़कियां, ये एक लड़की एक लड़का है, हम 2, हमारे 2। आजकल चारों ओर ये गीत चला हुआ है, चारों ओर ये जयकारा चल रहा, हम 2, मैं, मेरी पत्नी और वो 7 लड़की और मेरे साथ लड़का है। बस छोटी सी गृहस्थी है, फिर भी एक तरीके से चल रही है। एक तरीके से सवेरे का काम किसने करना है, झाड़ू किसने देना है, मुझे तो घर की बातें याद आती हैं। बड़े तरीके से पिताजी ने गृहस्थी चलाई, बड़े चाहे हुए उन्होंने हमें ज्ञान भी दिया तरीके से, मतलब बस व्यवहारिक रूप में तरीके से। अच्छा, तो इसी तरह आप भी चला रहे एक तरीके से। तो इतना बड़ा संसार, जरूर प्रश्न उठता है, कौन चलाने वाला है, कौन इसका ऑपरेटर है, कौन ऑर्गेनाइजर है, बाबा कौन डायरेक्टर है। मैं बोल गया कौन डायरेक्टर है इसका, कौन ऑर्गेनाइजर है, कौन ऑपरेटर है। वरना अगर कोई मेरे बच्चे अगर बैठे हुए तो बेशक बिना ऑपरेटर के ये नहीं चल सकता, बिना ऑर्गेनाइजर के ये नहीं चल सकता, बिना डायरेक्टर के ये बिल्कुल एक पग भी नहीं रख सकता। तो इतने बड़ी सृष्टि को चलाने वाला कोई डायरेक्टर होना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, हाँ व्यवस्थापक होना चाहिए, हाँ संचालक होना चाहिए। व्यवस्थापक अगर आप राष्ट्रभाषा जानते हैं तो संचालक होना चाहिए, हाँ एक और शब्द बोलूं, निर्देशक होना चाहिए। निर्देशक, वरना इन चीजों को तो पता ही क्यों नहीं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, उसको हम भगवान कहते हैं। बड़े पैमाने पर भगवान, छोटी बातें में रह जाओ तो 2-4 रुपए लेने हैं तो मां जी चाहिए, बड़ी बात को पूछनी है और 100 रुपए चाहिए, पिताजी चाहिए। मैं नहीं बता रहा हूं, इससे बड़ा चाहिए तो पिताजी से कहने, पिताजी 500 रुपए चाहिए। ठीक है, पेटी की चाबी ना तेरे दादाजी के पास है, तुम जा। अगर बड़ा काम चाहिए तो फिर दादाजी बातें करते, क्यों किस लिए, दादाजी ये काम है। पिताजी के पिता बेटे, छोटे रुपए थोड़ा सा चाहिए, मां दे देती थी। 50, 60, 100 तक तो पिताजी दे देती हैं। हमारे वक्त 1000 रुपए के भी नोट होते थे बेटी। मैं 1940 की 35-36 की बातें कर रहा हूं। ज्यादा चाहिए, चलो दादाजी के पास, दादाजी ये काम है इसलिए चाहिए। अच्छा पुत्र, फिर अपने बेटे को बुलाते, काका ये ले चाबी, जा काके को दे दे। ये बात तरीके से, थोड़ा तो मां दे देती है, ज्यादा तो पिता ही दे दे, उससे ज्यादा तो फिर दादाजी से मांगने पड़ेंगे। अच्छा, थोड़ी सी काम हो तो व्यक्तिगत, जरा उससे कोई ज्यादा तो संसार से, उससे ज्यादा तो भगवान से। ये महाराज जी ने तरीका ऐसा चला रखा है संसार का। तो मैं आपको बताना चाहिए, ये ऐसे धर्म स्थान हमें बताते हैं अपना व्यक्तित्व, अपना स्वरूप, संसार का स्वरूप और भगवान जी का मेरे साथ और प्रकृति के साथ क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है। क्यों मेरे जन्म में पूछ सकती है, अपने लिए भगवान का क्या वास्ता है। वेरी गुड, मेरे सिर माथे पर आपका ये इतराज, आपका ऑब्जेक्शन। पढ़ी लिखी बेटी कहती है, व्हाट इज द यूज ऑफ गॉड सो फॉर आवर पर्सनैलिटी कंसर्न। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहते हैं इसके क्या परमात्मा का ताल्लुक है। अच्छा, ये लाश पड़ी हुई है हमारे पिताजी की, हाँ इसको हमने क्यों लाश कहा। पढ़े लिखे बेटे जो बहुत ही बकबक करती हैं, जरा ध्यान दे, हमने क्यों इसको लाश कहा, डेड बॉडी कहा, क्यों इसको अपनी भाषा में शव कह दिया।
पिताजी भगवान का रूप होते हैं, पहले शिव थे, शिव स्वरूप, और अब छोटी ई की मात्रा गिर गई और शव बन गए। क्यों शव हो गए? विद्या दान देना, भगवान की शक्ति निकल गई है। पिताजी को क्या बना दिया? लख से कख बना दिया। भगवान की शक्ति निकलने के बाद पिताजी बिल्कुल ही जीरो। पहले पिताजी हमारे हीरो, नाउ इट बिकम जीरो। पिताजी जीरो हो गए, वो शक्ति गई। आप कहती क्या जरूरत है उसकी? उसी ने तो आपको इंसान बनाया हुआ है, उसी तो आपको शक्ति दे रखी है। ये हमारे पास शक्ति किस चीज की है? इसका मतलब ये हो गया दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक जड़, और जो जड़ को चला रही है वो चेतन। जैसे घर में आपने इलेक्ट्रिक पॉइंट लगाए हुए, बड़े कीमती लगाए, हाँ, लेकिन करंट तो नहीं मिला। तो जितने पॉइंट लगाए सब जीरो है ना, करंट गवर्नमेंट दे नहीं रही। हाँ, तो करंट मिलेगा तो हर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट आपका काम करता है। इस तरह मेरे और आप सबके अंदर भगवान की डिवाइन करंट है। डिवाइन करंट वो होती है इलेक्ट्रिक करंट। अभी चली गई थी तो आवाज बंद हो गई, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अभी मैं बोल रहा हूं तो 100 टाइम्स आवाज मेरी इतनी दूर तक वो जनता बैठी सुन रही है, दूर जा रही है। तो कौन पहुंचा रही है? करंट। तो हमारे एक एक अंग, अंतर के बाहर के, इनमें शक्ति किसकी है? भगवान की। तो जब हम कहते हैं फलां मर गया तो उसका मतलब क्या? क्या मर गया? क्या आंखें मर गई? नहीं। गालें मर गई? नहीं। सिर मर गया? नहीं। या और कोई पार्ट मर गया? नहीं। इन सारे पार्टों को चलाने वाली डायरेक्टर, ऑपरेटर शक्ति निकल गई। अब हम मुर्दा तो आप भी है, लेकिन भगवान की शक्ति चला रही है। आप कहते हैं क्या जरूरत है भगवान की? तो चलाएगा कौन? क्या जैसे ये आपका प्रश्न वैसे तरह मजाक वाला है, क्या जरूरत है घर में बिजली की? हमने पॉइंट तो लगा दिए। बाबा समझ आ गई? ये हमारा प्रश्न अपने आप में बेसलेस है, इंटायरली बेसलेस क्वेश्चन। क्या जरूरत है भगवान की? क्या जरूरत है घर में बिजली की, करंट की? नहीं, करंट के बिना कोई पॉइंट नहीं चलता। भगवान की शक्ति के बिना कोई शरीर नहीं चलता। कोई भी शरीर आजादाना तौर पर, मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे पढ़े लिखे भाइयों, कोई काम नहीं करेगा। इसलिए भगवान हमारे जीवन में अनिवार्य अंश है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी, इंडिस्पेंसिबल। उसके बिना कुछ नहीं होता। आंखें अपनी रोशनी खो गई, कानों ने सुनना बंद कर दिया, नाक ने सूंघना बंद कर दिया, हाथों ने लेना देना बंद कर दिया है, अंदर मन भी खत्म, बुद्धि भी खत्म, जबकि भगवान ने अपनी शक्ति को खींच लिया। अच्छा, तो ये 3 जानकारियां हो गई, ये ऐसे स्थान करवाते। तब हमें पता लगती है कि सारा कुछ महत्ता तो भगवान की है। बैकग्राउंड में तो भगवान ही कर रहे हैं। माँ जी को चला रहे हैं, पिताजी को चला रहे हैं, बहन भाइयों को चला रहे हैं, मुझे मेरे शरीर को चला रही है, और बड़े पैमाने पर सारे प्राणी पदार्थों को चला रहे हैं। चाहे वनस्पति वर्ग है, हाँ, चाहे खनिज पदार्थ है, चाहे दरिंदी है, चाहे एनिमल वर्ग है, और चाहे बीस्ट वर्ग है, ये सारे के सारे इनके बैकग्राउंड में कौन है? इनको सब तो भगवान ही चलाई जा रही है। जैसे रामलीला कभी तो बचपन में देखी होगी, हाँ, हर एक अपना पार्ट कितना अच्छा प्ले करता है। लेकिन ये देखिए, इधर सीता जी है, उधर रावण है, कैसे कड़ाकेदार, रेबड़िया कड़ाकेदार जवाब लिया जा रहा। रावण कैसे बकवास कर रहा है, और ये कितना शानदार बोल रही है सीता। इधर पर्दा गिरा हुआ है, बड़ा सुंदर पर्दा है। हाँ, ध्यान से देखिए, इधर सीता ने बोला तो वो डायरेक्टर पीछे गए, इतनी बड़ा कापा लिया हुआ है, कापी बोली वो कापा, इतना बड़ा कापा है। जब इसका तो इधर धीरे से बोल रहा डायरेक्टर, खड़ा हुआ है। उस वक्त तुम कहां थे? मेरे बाप ने धनुष, जब मेरे बाप ने धनुष रखा था, अगर तुम इतने शक्तिशाली थे, उस वक्त धनुष को क्यों नहीं उठाया? फजूल का बहाना बना के अब निकल गए, अब मुझे चुरा के ले आए बेशरम। वो धीरे बोलता है, ये कई गुना बोल रही है सीता। फिर उधर पार्ट प्ले होता है, इतनी अपने आप को तुम कहती हो, हाँ, मैं तो तुम्हें आया था इसलिए कि तुम एक नाचीज जीव हो। मैं नाचीज? सीता कहती है हाँ। उधर
कापा बोल रहा है डायरेक्टर, अगर तुम इतनी पवित्र होती धरती से क्यों निकली थी? तुम्हें तो हर क्रांति बाद धरती से निकाला गया था। क्या तुम्हारी बुक्कत है? मेरी बुक्कत समय बताएगा कि मैं कौन हूं। ये कौन बता रहा है पर्दे के पीछे? ये सारा चक्कर कौन चला रहा है इस माया के पर्दे के पीछे? ये हमें और कौन बताएगा? ऐसे स्थान ही तो बताएंगे। असलियत की पहचान में कौन करवाएगा? धर्म स्थान करवाते हैं। जब हमें असलियत की पहचान हो जाती है मेरे सज्जनों, ओ मेरी प्रश्न करने वाली देवियों, तब कितना परिवर्तन हमारे में आ जाता है। तब हम पूरी महत्ता अपने भगवान को देती हैं, फुल इंपॉर्टेंस। किसको? अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण को। और पूरी महत्ता जो ये सारे नियम बताने वाली एक गाइड है जिसे हम गीता कहते हैं। थोड़ा थोड़ा इम्तिहान दिया हमने, मैट्रिक से लेकर FA, BA, MA, PhD, तो कितनी गाइड मिलती थी बाजार में। इंग्लिश गाइड आपको याद है सब, फिजिक्स गाइड, केमिस्ट्री गाइड, संस्कृत गाइड, हिंदी गाइड, जितने सब्जेक्ट थे सबकी गाइडें मिलती थी। तो गाइड क्वेश्चन आंसर टाइप होती थी, तो हम चुटकियां मार के तैयार कर लेते थे। हाँ, तो इतना बड़ा जीवन 50 साल, 60 साल, 70 साल, इसकी कोई गाइड नहीं। क्यों नहीं? इसकी गाइड गीता है, हमारी लाइफ गाइड। आप गीता ना कहा करो, अब लाइफ गाइड कह दिया करो। गीता हमारी रहनुमाई जिंदगी है, हमारी जीवन पथ प्रदर्शिका है, जो बताती है मेरा व्यक्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, मुझे 4 दिन आराम से कैसे काटना चाहिए, वो कौन कौन से नियम है कि मैं अपने अंदर रख करके उन नियमों का पालन करता हुआ 4 दिन आराम से काट जाऊं। शाबाश। छोटे छोटे मैंने कहा सब्जेक्ट हमने तैयार किए गाइड को लेकर। तो गीता तो हमारी क्या लाइफ गाइड है। गीता इजिकल टू, पढ़े लिखे बच्चों यूं समझिए, गीता इजिकल टू लाइफ गाइड। जिंदगी भर के लिए हमारी गाइडेंस करती है। हमें सारी बातें पता लग जाती है गीता के माध्यम से। गीता के जरिए हमें बहुत कुछ पता लग जाता है। तब जिंदगी के 4 दिन आराम से कट जाते हैं, बड़े हंसते खेलते हुए, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं हम संसार के अंदर। तो ये तो भगवान जी आपको पूर्ण रूपेण बताई जा रही है, पूर्ण रूपेण समझाई जा रही है। हमारे जैसे टाइम टू टाइम आ करके वही भूली बातें आपको याद करवा देती है। जिस तरह के हम अपनी जिंदगी के दिन आराम से काटे, हमारे जैसे वो काम क्या है, जैसे एक पोस्टमैन आता है आपकी गली में, आपको चाचा जी ने खत लिखा है, आपको बड़ी बहन ने खत लिखा है, आपको किसी फ्रेंड ने खत लिखा है। हाँ, आपकी बड़ी बहन कलकत्ता रहती है, उसने एक पत्र लिखा बड़ा जरूरी है, वो आपको पोस्ट में दे जाता। तो हमारे जैसे काम क्या है, भगवान ने जो आपके नाम खत लिखा जो बड़ा जरूरी था, क्या? गीता। गीता इंसान के नाम भगवान का पत्र है। गौर से सुनना, गौर से सुनना मेरे जो नए बच्चे आए बैठे हैं। गीता इंसान के नाम भगवान का दैवी पत्र, वेला से डिवाइन लेटर है। हाँ बाबा, गीता बेटी, गीता भगवान इंसान के नाम भगवान का दैवी पत्र है, जो क्या हजारों वर्षों से चल रहा है। कोई समय ऐसे आता है जैसे ये काला समय आ गया, आप लोग भूल जाते हैं और मनमानियां करते हैं। पात्र में वो था जिससे कि आप 4 दिन आराम से काटते, लेकिन आप बौद्ध रूप में मनमानी, मानसिक रूप में मनमानी, शारीरिक रूप में मनमानी करके नाना प्रकार के दुख पा रहे होते हैं। जब दयालु कृपालु प्रभु ये जनता का बुरा हाल देखती हैं, तब हमारे जैसे रिमाइंडर आते हैं। जैसे आप रिमाइंड करते, महीना पहले पत्र अपने मेन ऑफिस में भेजा था बच्चे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। तो पीछे आप रिमाइंडर लिखते, पिछले खत का हवाला देकर, मैंने ये पत्र ये दिया था, उसका नंबर ये मुझे मिला, उसका मुझे जो है वो प्राप्ति पत्र भी मिल गया है, एक्नॉलेजमेंट भी मुझे आ गई है। तो अभी तक मेरे पे कोई जवाब, उस बोलते हैं रिमाइंडर, बेटे रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर।
तो परमात्मा की कसम हमारे जैसे भगवान की ओर से रिमाइंडर होती, उनके संदेशी को याद करवा दे, उनके संदेशी को बता दें, आपके बता दे कि करना तो ऐसे था, आप क्या कर रहे हो। महाराज ने जो जन्म दिया, संसार बनाया, हमें लाइफ गाइड भी दी, गीता भी दी कि अपनी बुद्धि को इस तरीके से चलाना जो आ गया, अपने मन को इस विचारों में चलाना जो आ गया। और ये जो मैं अंग 10 दिए है भगवान ने कहा, इन आंखों से ऐसे देखना, ऐसा सुनना, ऐसा बोलना, ऐसा खाना पीना, ऐसा हाथों का प्रयोग करना, ऐसे पैरों का प्रयोग करना, ये बाकी अंगों को यूटिलाइज ऐसे करना, हम तो उसको उल्ट जा रहे गए। तब भगवान हमारे जैसे रिमाइंड कराने के लिए भेज देते हैं और आपको रिमाइंड करवा जाते हैं। काफी जनता मान लेती है, अपने आप को सुधार कर लेती है। तो ये शैतान किस लिए रिमाइंडर का काम कर रहे हैं मेरे बच्चों, ओ मेरी देवियों, आपको ये याद कराने के लिए आप क्यों दुखी हो गए। महाराज जी के ज्ञान को भूल कर आप दुखी हो गए, आप मनमानियां कर लेती हैं। इससे क्या एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, डिफिकल्टीज, एफ्लिक्शंस, सारोज, मिजरीज। तो ये सारे हम क्यों आती हैं, भगवान के ज्ञान को एक बार फिर याद करने के लिए। जो ज्ञान हमको ऋषियों को देव ऋषियों को मिला, और जो आपका गोत्र है, कितनी शान से कहती हो मेरा गोत्र विशिष्ट है, मेरा गोत्र भारद्वाज है, मेरा गोत्र गर्ग है, गए, मेरा गोत्र ये है। जानते हो गोत्र का मतलब क्या होता है, जिससे आपका खानदान चला। मैं बताता हूं कैसे। आपके पिताजी, अच्छा आपके पिताजी के पीछे कौन है, आपके दादाजी, दादाजी के पीछे कौन है, परदादाजी, इसके पीछे कौन है, परदादा, इसके पीछे कौन, दी ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड, पीछे मुड़ते जाओ मुड़ते जाओ मुड़ते जाओ, और मुड़ो और मुड़ो और मुड़ो। इसको कई तेरे परदादा, फिर परदादा, फिर परदादा, परदादा, और मुड़ो। आपको ऋषि मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, जिससे ये सारा खानदान आपका चल रहा। वाह 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 वाह। क्योंकि सबसे पहले भारत में ऋषि थे, उनकी मैं और आप संतान है। गोद का मतलब जिससे हमारा खानदान चल रहा है। अभी तक चाहे मादा प्रस्ती बढ़ गई है मेरे देश में, अभी तक भी हम एक ही गोत्र में शादी नहीं करते। अगर पता लग जाए शर्मा जी कि आपका गोत्र विशिष्ट और मेरा भी विशिष्ट है, तो एक ही घर में शादी नहीं हो सकती। एक ही गोत्री आपस में बहन भाई कहलाती। अभी तक चाहे वक्त बड़ा गंदा आ गया, एक एक गोत्री बहन भाई बन जाती है। मंगनियां हुई, टूट गई, जब पता लगा क्या हमारा गोत्र, आपने क्या किया था, गोत्र आपने झूठ बोला, भारद्वाज बोला है, कहा हमें तो पता लग गया आपका तो विशिष्ट गोत्र है तो विशिष्ट। शर्म नहीं आती आपको। ये फिर पति पत्नी बनेंगे कि बहन भाई बनेंगे, टूट गए। अभी भी कितना बुरा मनाया जाता है कि एक ही खून है हमारा, एक ऋषि से हम आगे बने हैं। तो गोत्र इसी को बोलती है जिससे ये खानदान चल रहा है। शाबाश। तो कभी भी नहीं विचार किया हमने कि जब हमारा गोत्र ऋषि है, वो भारद्वाज है या विशिष्ट है, तो उन्होंने हमें दिया क्या, उसके ज्ञान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। तो सबसे पहले चोटिया ज्ञान ऋषियों को मिला, ऋषियों से फिर उनके शिष्यों को मिला, शिष्यों ने फिर अपने शिष्यों को दिया। भगवान कह रहे यूं ही नस्ल दर नस्ल अब हम आपको याद करवा रहे हैं। ज्ञान का नाश कभी नहीं होता, ज्ञान लोप हो सकता है, नाश नहीं होगा। वे समय समय अनुसार फिर वो याद करवा दी जाते थे। ये स्थान एज ए रिमाइंडर बन गए थे जनता को याद करवाने के लिए। क्यों दुख पा रहे हो जबकि हमारे पास ज्ञान है, क्यों दुख पा रहे हो जबकि हमारे पास ज्ञान है। शाबाश शाबाश शाबाश। जब ज्ञान है तो क्यों दुख पाते हो, ज्ञान लो। क्योंकि ज्ञान से ही जीव को शांति मिलती है। अज्ञानता से जीव मनमानी करता है तो उसके रिएक्शन क्या होता है, बैड रिएक्शन, नॉट गुड रिएक्शन। तो आप पूछ रहे थे ऐसे स्थानों का मतलब इंसान की असलियत बताना, प्रकृति की असलियत बताना, भगवान के बारे में समझा करके भगवान की महत्ता बताना। और जो गलती से आप जहान की ओर झुके हुए गए, आपको भगवान की ओर झुका देने का मतलब ऐसे स्थानों का होता है। ऐसे स्थानों का एकमात्र उद्देश्य ही होता है कि आपको भगवान का प्यारा बनाए। क्योंकि महाराज जी के कारण से ही शरीर चल रहा है,
जगत चल रहा है और सारा काम भगवान के बैकग्राउंड के कारण, जैसे मैंने कहा रामलीला में डायरेक्टर ये सारों को पाठ बताता है पर्दे की ओट में। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है माया की ओट में भगवान जी तो कर रही है, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे। ये गीता कह रही है आपको, वो माया का चक्कर चलाता रहे। ऐसे अगर न ये स्थान ना होते आपको कौन बताता, असलियत की पहचान कौन कराता? आहा, तो असलियत के मतलब फिर हम दुख पाते, रोते रोते आए, रोते रहे, रोते हुए चले गए। पर भगवान जी कभी गवारा करते हैं? आप कितने खुश हो जाएंगे, गीता जी की शुरुआत भी यहीं से गए, तो बातों के आकल न हो दिल मलून, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। शुरुआत भी यहीं से। तू रोता है? हाँ प्रभु मैं रोता हूं, पर तेरा रोना तो बिल्कुल अनुचित है। अनुचित? हाँ, तेरे लिए मैंने ज्ञान जो रखा है। ज्ञान? तुझे रोने की जरूरत क्या है? अच्छा, तेरे ज्ञान जो है, शाबाश। कभी कभी आप रोटी खा रही होती हैं, अचानक मां आ जाती है, हाय क्या कर रही है? मां मैं ये गुड़ के साथ रोटी, गुड़ के प्याज के साथ, हाय मर गई। और वो जो मैंने बड़े कटोरे के अंदर छोटी कटोरी, मां मैंने तो कहा कुछ भी नहीं पड़ा, बड़े कटोरे में मर गई। कितनी खा ली? तो आधी रोटी तो खा चुकी हूं, बड़े कटोरे में आधी एक कटोरी पड़ी है, उसमें सब्जी रखी हुई है। जब आपने खोला तो बड़ा कटोरे में कटोरी पड़ी है। हाय आप दुखी हैं। भगवान ने कहता हूं कमले क्यों दुखी हो? जब मैंने गीता में आपके लिए सुख का ज्ञान रखा हुआ है, पकड़ो उस ज्ञान को। जब से मां हैरान होगी कि हाय बच्ची मेरी रुखी रोटी खा रही है, हमारे जैसे इसलिए भेज जाते हैं कि बड़े कटोरे में छोटी कटोरी पड़ी है। हाय गीता में आपका सुख देने वाला ज्ञान पड़ा है, क्यों रोती हो? क्यों दुखी होती हो? क्यों बेचैन और बेकरार होती हो? ये स्थान इसलिए बने मेरे नेक बच्चों, मेरे नेक बुजुर्गों, मेरी नेक माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, ताकि हमें असलियत की पहचान हो और 4 दिन आराम से काट के चले जाए। जाना तो है, पर रो पिट के क्यों जाए? क्यों ना खुशी से, हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, कामली अपने दिन काटे। हाय हाय, ये स्थान हमें रिमाइंड करा देते हैं, रियलाइज करवा देते हैं। वाह वाह वाह। इसलिए इन स्थानों की महत्ता है। आजकल युग में वो बातें नहीं रही। आप हैरान होती हैं, पर सत्यानाश तो नहीं, जो कहीं कहीं तो ऐसे स्थान नजर आएंगे ना। आजकल दुकानदारी बन गई, बेचारे गृहस्थी बैठे हुए बामन, वो अपने कमाने के लिए उन्होंने ये दो मंदिर बना लिए हैं। वरना धर्म स्थानों का मतलब ये था टू नो द रियलिटी ऑफ आवर ओन सेल्फ, ऑफ नेचर ऑफ गॉड। इन दोनों के बारे में जान करके हम परमात्मा की महत्ता को जानते हुए आराम से जिंदगी के दिन काटे। उम्मीद है इस थोड़े से समय के अंदर मैं कुछ बताने में थोड़ा कुछ कामयाब हुआ होगा कि इस स्थान का मतलब, ये जनता का आने का मतलब यथार्थता की पहचान करना, वास्तविकता की पहचान करना, टू नो द रियलिटी अपने बारे में, प्रकृति के बारे में, परमात्मा के बारे में। और जो दुखी हो रही हैं, ये दुखों को नेस्त नाबूद कर देना। गीता शुरू भी यहीं से हुई, गीता संपूर्ण भी यहीं से हो रही है। ना गमगी हो मसरूर, ये कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा, भगवान कह रही है। मोक्षिष्यामि मां शुचा, मोक्षिष्यामि मां शु, तू चिंता ना कर, तो सदा के लिए शांत हो जाएगा। इन स्थानों का यही उद्देश्य था, है, सदा रहेगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।